मौलाना सलमान बिजनौरी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कद्दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फ़िल अर्दि वला फ़सादा वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला का करम और एहसान कि आप हज़रात के दरमियान आकर यहाँ की दीनी सूरत हाल और सरगर्मियों से वाकिफ़ होने की सआदत हासिल हुई। हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद तैयब क़ासमी साहब दामत बरकातुहुम से हमारे नियाज़ की मुद्दत तो लंबी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कभी कि पहली ही मुलाकात में कुछ मुनासबत पैदा हो जाती है और वो असल में आलम अरवाह की मुनासबत है। अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदतुन फमा तआरफ़ मिन्हा इतलफ़ वमा तनाकर मिन्हा इख्तलफ़। वहाँ अल्लाह ताला ने जो मुनासबतें रखी होती हैं वही दुनिया में ज़ाहिर होती हैं। ये तो अंदाज़ा था कि माशाअल्लाह हज़रत क़ारी साहब की सरपरस्ती में यहाँ काम हो रहे हैं, लेकिन तफसील के साथ जो बात सामने आ रही है तो यकीनन ये अल्लाह ताला की ख़ास तौफ़ीक़ है। और बस यही कहा जाएगा कि जब अल्लाह ताला किसी से काम लेना चाहते हैं, काम लेने वाले अल्लाह ही ताला होते हैं, तो उसके असबाब और उसके लिए अफराद, उसके लिए वसाइल, उसके लिए तदबीरें, वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला फिर सुझाते हैं, अता फ़रमाते हैं। जैसे हज़रत ने दुआ वहाँ पर याद कराई, अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी, तो यही होता है कि जो सही रास्ता है उसका दिल में इल्क़ा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत क़ारी साहब की उम्र में बरकत अता फ़रमाए और इस नेमत को भी अल्लाह बाक़ी रखे जिसका तज़किरा फ़रमाया कि पूरी जमात बग़ैर किसी इंतशार व इख्तिलाफ़ के काम कर रही है। ये उससे बढ़कर नेमत है, इसलिए कि सलाहियत, जैसे क़ारी साहब ने सराहतन ही कहा है तबक़ा उलमा के बारे में, वाक़या है ये। हमारे हज़रत कभी सुनाते हैं कि लौलल हसद फ़िल उलमा लकानु बिमंज़िलतिल अंबिया किसी का मक़ूला है, अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। सलाहियतें भी अल्लाह ताला देते हैं, लेकिन सलाहियत से ज़्यादा सलाहियत के सही इस्तेमाल की तौफ़ीक़ अहमियत रखती है। अल्लाह से सलाहियत जितनी मांगें उससे 100 गुना ज़्यादा सलाहियत के सही इस्तेमाल की तौफ़ीक़ मांगनी चाहिए। मुख्तसर सी बात ये जहन में आई, अभी आयत आई कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इंसानों की 2 किस्में बताई हैं। एक वो जो दुनिया को चाहने वाले हैं और एक वो जो आखिरत को चाहने वाले हैं। आखिरत को चाहने का ये मतलब नहीं कि वो दुनिया की ज़रूरतें नहीं पूरी करते, दुनिया में खाना कमाना नहीं करते, बल्कि बात है मकसद की। 2 किस्म के इंसान हैं,
एक वो जिनका मकसद सिर्फ़ दुनिया है, आखिरत का उनके जहन में तसव्वुर नहीं है, या तसव्वुर भी है तो उसकी अहमियत नहीं है। और एक वो हैं जिनकी नज़र में आखिरत की अहमियत है। मन काना युरीदुल आजिलत अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशाउ लिमन नुरीद सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा। दुनिया के चाहने वाले ये हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो आजिला यानी जल्दी मिलने वाली चीज़ दुनिया उसको चाहता है, यानी उसको मकसद बनाता है, तो हम दे देते हैं दुनिया में जिसको चाहें जितना चाहें, ये हमारे हाथ में है। और उसके बाद ठिकाना जहन्नम बन जाता है, चूँकि उसका जिसका मकसद दुनिया है वो ईमान वाला नहीं है, वो तो जहन्नम ही में जाने वाला है। वमन अरादल आखिरता, और जो आदमी आखिरत को चाहता है, आखिरत का इरादा करता है, आखिरत को मकसद बनाता है, और साथ में एक शर्त और है, खाली मकसद बनाना काफ़ी नहीं होता। ऐसा हुआ है इस दुनिया में कि बहुत से लोगों ने आखिरत को मकसद बनाया मगर वो सही रास्ते पर नहीं चले, तो ना आखिरत मिली ना दुनिया मिली, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसने आखिरत को मकसद बनाया वसआ लहा सायहा वहुवा मुमिन, और ईमान के साथ जो कोशिश करनी चाहिए थी वो की, फ़उलाइका कान सायुहुम मशकूरा। ऐसे लोगों की मेहनत को अल्लाह ताला कामयाब करते हैं, वो काबिल क़द्र होती है। वसआ लहा सायहा, जो कोशिश करनी चाहिए, इसकी तफसीर में उलमा ने लिखा है, हज़रात मुफस्सिरीन ने, कि इससे मुराद है सुन्नत के मुताबिक कोशिश। असल ये है इंसान आखिरत को मकसद बनाए और उसके लिए ईमान के साथ सुन्नत के मुताबिक कोशिश करे तो उसके लिए कामयाबी है। सुन्नत की बात इस आयत की तफसीर के ज़ैल में आ गई तो एक मज़मून जो अपने अंदर बहुत मुफस्सल है, मगर मैं उसको 2-3 मिनट में ख़ुलासा अर्ज़ करता हूँ, वो हम सब के काम का है, और हमने तो उसको अपने हज़रत से सुना है, हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम से। उनको अल्लाह ताला ने अजीब व गरीब उलूम अता फ़रमाए हैं। इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के उलूम पर भी अल्लाह ने हज़रत को बेमिसाल उबूर अता किया है। हज़रत ने हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, मकतूबात के हवाले से एक चीज़ को नक़ल फ़रमाया। हज़रत मुजद्दिद साहब ने फ़रमाया कि लोग सुन्नत पर अमल करने का, इत्तिबाए सुन्नत का जो एक आम तसव्वुर रखते हैं उसको ज़रा सही करें। हमारे जहनों में आम तौर से क्या होता है, चंद सुन्नतों पर अगर कोई अमल कर लेता है, ज़ाहिरी सुन्नतों पर, तो हम समझते हैं बड़ा मुत्तबे सुन्नत आदमी है। कुर्ता पाजामा पहन लिया, टोपी पहन ली और पगड़ी पहन ली तो फिर तो वो ख़ुद ही अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेता है कि मैं बहुत बड़ा सुन्नत वाला हूँ, या ये कि थोड़ा सा ज़ाहिरी तौर पर कुछ काम कर लिया। हज़रत मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हकीकत में इत्तिबाए सुन्नत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इत्तिबा, उसके 7 दर्जे हैं, 7 कदम हैं। और मैं शुरू ही में कह देता हूँ कि 7 नहीं बयान किए जाएंगे, इसलिए कि उसमें से अखीर के जो 4 हैं वो तसव्वुफ़ की इस्तिलाहात से पुर हैं, खालिस, न समझना आसान न समझाना आसान। शुरू के जो 3 हैं वो आम फ़हम हैं, उनको बयान करते हैं। और हमने ये देखा है कि हज़रत के हवाले से हज़रत मुजद्दिद साहब के इस मज़मून को अगर बयान करें तो उसका फ़ायदा बहुत होता है लोगों को। हज़रत ने फ़रमाया कि पहला दर्जा ये है कि आप अपने तमाम ज़ाहिरी आमाल को सुन्नत के ताबे बनाएं। ज़ाहिरी आमाल में सब कुछ आ गया, तमाम इबादतें आ गईं, मुआशरत आ गई, अखलाक आ गए, मामलात आ गए, सब कुछ आ गया। यानी आप इबादत भी सुन्नत के मुताबिक करें, और साहब आप लोगों के साथ जो कारोबार या कोई मुआमला करें उसको सुन्नत के मुताबिक करें, आप लोगों से जो बर्ताव करें वो सुन्नत के मुताबिक करें, आप अपने जितने आमाल ज़ाहिरी अमल हैं उन सब को सुन्नत के मुताबिक पूरा करें। खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना चालना, लिबास पहनना, घर वालों के साथ मामला करना, पड़ोसियों के साथ मामला करना, सारे ज़ाहिरी आमाल हैं, इन सब को सुन्नत के ताबे बनाएं। दूसरा कदम है, दूसरा मरहला है तमाम बातिनी आमाल को सुन्नत के ताबे बनाएं। बातिनी आमाल वो हैं जो दिल से होते हैं,
दिल से इंसान बहुत सारे अमल करता है, अगर वो सही ना हो तो बहुत बड़े बड़े गुनाह दिल से होते हैं। दिल से तकब्बुर होता है, बहुत बड़ा कबीरा गुनाह। दिल से हसद होता है, बहुत बड़ा कबीरा गुनाह। दिल से दिखावा होता है, बहुत बड़ा कबीरा गुनाह। दिल से बुग़्ज़ और अदावत और कीना होता है, बहुत बड़ा कबीरा गुनाह। इन सब को ठीक करके दिल को तकब्बुर के बजाय तवाज़ो से भर लो, रिया और दिखावा निकाल कर इखलास पैदा कर लो, हसद और कीना निकाल कर खैरखाही पैदा कर लो। ये दिल के आमाल हैं, इन दिल के आमाल को सुन्नत के ताबे बनाओ। और तीसरा कदम फरमाया, तीसरा कदम और तीसरा मरहला ये है कि आमाल की कैफियत को भी सुन्नत के ताबे बनाओ। यानी जो अमल जिस कैफियत के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करते थे, उस कैफियत के साथ करने की कोशिश करो। ये 3 दर्जे जो हम जैसे लोगों के लिए आसान हैं बोलना और समझाना, वो मैंने अर्ज़ किए हैं। ये गोया सुन्नत पर अमल करने के दर्जात हैं। हम लोग सोचें, दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का कामयाब तरीक़ा सिर्फ़ सुन्नत नबवी अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम है। और उसकी वजह यह है कि दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम है हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात इंसानी की तारीख़ में इतना कामयाब, इतना बड़ा, इतना इज़्ज़त वाला, इतनी कबूलियत वाला कोई इंसान नहीं गुज़रा है। तो ज़िंदगी गुजारने का वही तरीक़ा सबसे अच्छा होगा जो उनका तरीक़ा है। अब आदमी ये सोचता है कि ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हकीकत ये है कि किसी न किसी तरह तो ज़िंदगी गुजारते ही हैं। उस तरीक़े को थोड़ा सा बदल के सुन्नत की तरफ ले आएँ तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और जब दिल में ये आदमी ठान लेता है और उसके दिल में हकीकत में सच्चा इश्क़ रसूल होता है, तो वो अपना सब कुछ सुन्नत के ताबे बनाने की कोशिश करता है। एक वाक़या सुनाता हूँ बस। शेख़ुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा तलबा से गुफ्तगू करते हुए फ़रमाया। जिन लोगों ने हज़रत को देखा है उनको पता है कि वो ठहर ठहर कर बोलते थे, रफ्तार हल्की होती थी। हज़रत ने फ़रमाया, मैं बसुरअत तकरीर कर सकता हूँ, यानी जल्दी जल्दी बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने ये तवक्कुफ़ फ़िल कलाम, यानी रुक रुक कर बोलना, ठहर ठहर कर बोलना, इसकी आदत बहुत मुजाहदा करके डाली है, इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ठहर ठहर कर बोलते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सच्चे आशिक होते हैं वो अपनी आदतों को भी सुन्नत के ताबे बना लेते हैं। आमाल तो आमाल हैं, ये तो आदत है ना बोलना। एक आदमी अपनी आदत के मुताबिक बोलता है हर एक, लेकिन जहाँ सच्चा इश्क होता है तो आदतों को भी सुन्नत के ताबे बनाते हैं। एक बात मुझे और याद आई, अभी पिछले दूसरे 2 साल पहले मलेशिया में हज़रत ने मुझे कुछ ऐलान का हुक्म फरमाया मस्जिद में ऐलान करने के लिए। तो उसमें एक बात ये भी फरमाई कि जब मैं आता हूँ तो बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं रास्ते में इस्तकबाल के लिए और मस्जिद में भी उठने लगते हैं। तो हज़रत ने फरमाया कि ऐलान कर दो कि खड़े ना हुआ करें। उसी में आहिस्ता से फरमाया, मेरी ज़रूरत के लिए, मेरी मदद के लिए 2 आदमी मेरे साथ रहते हैं, वो काफ़ी हैं मेरे जूते उठाने के लिए या पहनाने के लिए या व्हील चेयर में बिठाने के लिए, वो मेरे लिए काफ़ी हैं। उसके बाद और हल्के से फरमाया कि 2 आदमी भी इसलिए रखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सहारे की ज़रूरत पेश आई थी तो आप 2 आदमियों के सहारे से बाहर तशरीफ़ लाए थे। तो सोचता हूँ इस तरह भी सुन्नत का इत्तिबा हो जाए। तो ये जो बात है कि आदमी हर चीज़ में ये तलाश करे कि हमारे आका ने क्या किया। अजीब बात है कारी साहब, हम बचपन से ज़ाहिर है कि इसी लाइन में रहे। मेरे वालिद भी हज़रत मदनी के शागिर्द थे और मैंने तो 7.25 साल की उम्र में मैं हाफिज़ कुरान हो गया था, वालिद ही के पास किया था। लेकिन हज़रत से वाबस्तगी के बाद पहली बार ये बात जहन में आई और समझ में आई। हज़रत ने फरमाया, कुरान का हाफिज़ होना हुजूर की सुन्नत है। हाफिज़ तो सब होते हैं, हम भी हाफिज़ हो गए, लेकिन ये जहन में नहीं था कि ये भी एक सुन्नत है। हज़रत ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि कुरान करीम के हाफिज़ थे तो कुरान करीम हिफ्ज़ करना ये भी एक सुन्नत है। अगर आदमी कुरान का हाफिज़ नहीं है तो एक सुन्नत उससे छूट रही है। तो ये इश्क की बातें होती हैं और यही कामयाबी के रास्ते हैं।
आप हजरात जो मेहनतें कर रहे हैं, यकीनन अल्लाह के बंदों को, अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को इसी राह पर लाने की ये फ़िक्र है और ये कोशिश है। और आपके उस्ताद, आपके मुरब्बी, आपके सरपरस्त आपके कामों के बेहतरीन होने की शहादत देते हैं। ये आपकी सआदत है। अल्लाह के घर में खड़े होकर कारी साहब आपकी तारीफ़ करते हैं। ज़ाहिर है कि दिखाने की बात नहीं हो सकती, आपको खुश करने के लिए नहीं हो सकती, बल्कि जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसको बयान करते हैं। तो ये काबिल मुबारकबाद है। हम दुआ भी करते हैं, मुबारकबाद भी पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की मेहनतों को कबूल फ़रमाए, आसानियाँ अता फ़रमाए और यहाँ इस दियार में आपके ज़रिए से अल्लाह ताला ईमान की हवाएँ चला दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।